आइए रुखसार मुहर्रम और नाजरा रियाज, ये दोनों आए। रुखसार और नाजरा रियाज जी, जहेज के मुतालिक ये लोग मुकालमा पेश करेंगे। रुखसार और नाजरा, जहेज के मुतालिक ये लोग मुकालमा पेश करेंगे। बिल्कुल जैसे माहौल बनाए हुए हैं वैसे ही माहौल बनाकर रखिए। इंशाल्लाह जनाब दिल खैराबादी को भी सुनेंगे। बच्चियों को 12 बच्चियों को दस्तार होने वाली है, दस्तार मिलेगी, उनको भी आपको देखना है। इसी तरीके से मौलाना लोग जो आए, हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, उनका बयान सुनना है। हजरत मौलाना खुर्शीद साहब का बयान सुनना है और दीगर भी उलमा इकराम है, उनका भी बयान आप लोगों को सुनना है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह मोहतरमा, सलाम का जवाब दे रही है या तिलावत फरमा रही है? अरे बहन, आपको मालूम नहीं कि सलाम का जवाब किस तरह दिया जाता है? अल्लाह ताला फरमाता है व इदा हय्यतुम बितहय्यतिन फहयू बिअहसन मिनहा, कि जब कोई सलाम करे तो तुम उसको बेहतर जवाब दो या कम अज कम उसी को लौटा दो। अच्छा, आप खैर से हैं? अल्लाह का फजल है, बखैर हूँ, मगर छोटे भाई की शादी है, उसी में मशगूल हूँ। क्या ज़ेबो ज़ीनत और आराइश के साथ शादी हो रही है और शादी की तमाम रस्मात अपने ऊपर अदा करना लाजिम कर ली है क्या? जी मोहतरमा, शादी तो बड़ी धूमधाम से करनी है। आज 15 रोज से पड़ोस की बहू बेटियां झूम झूम कर नाचती गाती और बजाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक तो शरीयत के मुकम्मल खिलाफ वर्जी और तकब्बुराना जुमले। बहन, जल्द अज जल्द अपने घर से गाना बजाना बंद करवाइए। जब औरतों को नमाज में ज़हरन खैरात करना ममनू है, ये तो गाना बजाना, इसकी इजाजत कैसे मिलेगी? इससे तो पता चलता है कि जहेज भी खूब ली होंगी। मोहतरमा, आप बिल्कुल गलत बोल रही है। हमने उनसे कोई जहेज नहीं लिए, बस भाई के पढ़ाने और परवरिश करने में जो खर्च लगा है वही मुख्तसर तौर पर जोड़कर 10 से 12 लाख ली हूँ और कुछ साजो सामान भी है। माअल्लाह, क्या बहन दीन से बेजारी है? क्या आपको मालूम नहीं कि वालिदैन पर औलाद की 3 हुकूक है, जिसमें से एक ये भी है कि उसकी शादी दीनदार घराने में कराए बगैर रिश्वत के, और आपने तो हद ही कर दी। अरे मोहतरमा, आप इस तरह बढ़ चढ़कर मुझसे बातें ना कीजिए। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब मैं इस इल्जाम की महफिल में 1 मिनट भी नहीं रह सकती और न ही 1 सेकंड कोई गुफ्तगू कर सकती। मैं अभी के अभी जा रही हूँ। ठहरिए ठहरिए, आप इस तरह खफा होकर टीना की तरह न टिनटिनाइए। आपने खुल्लम खुला जुर्म किया है। क्या मेरे नबी ने जहेज का मुतालबा किया है? क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है? क्या उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है? क्या उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है? क्या अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है? या किसी ने इजाजत दी है? ये सरासर रिश्वत है और कुछ नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह राशि व लुम्र तशीकिलाहुमा फिन्नार, कि जहेज लेने और देने वाला दोनों जहन्नम में जलेंगे। आप ही जैसे जहेज के ठेकेदारों ने तो शरीयत के निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया है। अरे मोहतरमा, जहेज में तो सारी दुनिया ही मशगूल है, एक हम ही तो नहीं है। अफसोस सद अफसोस, आप ही जैसे हरीस लोगों ने तो सोसाइटी के वकार को खराब कर रखा है। अरे बहन, अपनी बंद आंखों को खोलिए और गौर कीजिए, हमारे शरीयत के अंदर कितनी लड़कियां कहीं अफसाना, फरजाना, शबाना, रजिया, हसीना, हुस्न जमाल के बावजूद बिन ब्याहे बैठी हैं और उनके वालिदैन की नींदें हैरान हो गई है। कई लड़कियां अपने वालिदैन की परेशानी को देखकर खुद की गला घोट दी है। रोज ब रोज अखबार में पढ़ने को मिलता है कि कहीं लड़कियों को फांसी पे चढ़ाया गया है, तो कहीं उनके वालिदैन खुद फांसी पे चढ़े हुए हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं। मुझे तो खौफ है कि कल क़यामत के दिन इन मासूमों की आहो बका की सद में आप न फंस जाएं। आज आप इस तरह तेज चीख और चिल्ला रही है तो फिर उन लोगों से क्यों नहीं कहती है जो 2-2 गाड़ी, बिल्डिंग और मालदार होने के बावजूद भी भिखारियों की तरह लड़कियों के वालिदैन से तरह तरह का मुतालबा करते हैं? आखिर क्यों?
गरीबों के लिए नहीं कहा, मैंने उन लोगों के लिए कहा जो नबी के उम्मत होने का दावा करते हैं और हरकत शैतानों की करते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो या अमीर। मैंने सबके लिए कहा। मैं तो उन मौलवियों से कहना चाहती हूँ जो चंद रुपयों की लालच में आकर निकाह पढ़ा देते हैं। अगर ये मौलवी लोग सिर्फ लाइन पे आ जाए और लालच करना छोड़ दे और गरीब हो या अमीर किसी का निकाह ना पढ़ाए, अगर जहेज लिया हो तो या नाच गाना बसाना रखा हो तो, अगर ऐसा हो जाएगा तो पूरा माहौल सही हो जाएगा। बहन जरा आप ही सोचिए कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे शक्ल दिखाएंगे। जी मोहतरमा, मेरा भी दिल धड़कने लगा। मुझे डर है कि अल्लाह कहीं मेरी पकड़ ना फरमा दे। मैं तौबा करती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद बगैर जहेज की शादी कराऊंगी और बगैर नाच गाने की। आपकी सारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहन, आप कहाँ तालीम हासिल की है? देर आई दुरुस्त आई, अल्लाह का करम है, बात तो समझ आई। शुक्रिया बहन। मैं इसी जगन्नाथपुर जनाब दशरथ राउत साहब की जमीन पर एक मदरसा दारुल बनात कायम किया गया है, उसी में तालीम हासिल करती हूँ। तो बहन, इस मदरसा में क्या मेरी बहन का भी दाखिला हो सकता है? लेकिन वो सब यतीम है। इंशाअल्लाह दाखिला जरूर होगा। और बात रही यतीम की, तो अभी भी इस मदरसे में 30 से 35 बच्चे बेगैर माँ बाप की है, जिनका पूरा खर्च मदरसा दे रहा है। आप बिला तकल्लुफ लेकर आइए। मेरे उस्ताद मोहतरम की तरफ से यतीमों को पूरा खर्च दिया जाता है। माशाअल्लाह बहन, आपकी इस राय से मैं बहुत खुश हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी बहन को इस मदरसा में लेके आऊंगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, इजाजत दीजिए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।